तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में जो मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51 के ए पार्ट में आता है, वो पढ़ने वाले। आर्टिकल 51 ए पढ़ने वाले आज हम, ठीक है। तो वो आर्टिकल 51 ए किसके साथ डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का डिस्कस करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, ऐसी जैसे कि फंडामेंटल राइट्स थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उस तरीके से हमारी कुछ ड्यूटीज होती है हर एक सिटीजन की, कंट्री की। जो हमारे इंडिया कंट्री में जो सिटीजन है उनकी कुछ ना कुछ ड्यूटी है, उस जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन फंडामेंटल राइट्स। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, ठीक है। दे आर incorporated in our constitution on recommendation of स्वराज सिंह कमेटी, ठीक है। तो स्वराज सिंह कमेटी की, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट की बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो ये आर्टिकल 51 ए को फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया, ठीक है। इन स्टार्टिंग 10 ड्यूटीज ए से लेकर जे तक, लेटर इन 2002 11 ड्यूटीज वर एडेड। तो टोटल कितनी ड्यूटीज थी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, 10 ड्यूटीज थी, जिनको हम ए से लेटर से, स्मॉल लेटर ए से लेकर जे तक हमने डिनोट किया था। फिर 2002 में क्या हुई, एक को फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। तो अभी कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जी, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की आई थी, ठीक है। तो फंडामेंटल, पहली फंडामेंटल ड्यूटी है अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। जो हमारी सबसे पहली ड्यूटी है कि हमें क्या करना है, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करनी है, रिस्पेक्ट देनी। क्योंकि तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है वो बहुत सारी 3 साल लग गए थे मेहनत बनने में, तो उनको हमें रिस्पेक्ट करनी है, जिन्होंने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, रिस्पेक्ट करनी है। हमारे आइडियल्स, हमारे जो भी आइडियल्स हैं जैसे महात्मा गांधी वगैरह, उनके, हमारा नेशनल फ्लैग है उसको हमने रिस्पेक्ट देनी है, और नेशनल एंथम को भी हमने रिस्पेक्ट देनी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो चेरिश मतलब उनको क्या करना है, सराहना करनी है और फॉलो करनी है हमारे जो नोबल आइडियाज से, जिनकी वजह से हमारा नेशनल स्ट्रगल इंस्पायर हुआ, जैसे महात्मा गांधी की वजह से, जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल में बहुत बड़ा हाथ था जिनका, तो उनको भी हमने रिस्पेक्ट करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हम अपने क्या करनी है, अपनी यूनिटी बनाए रखनी है अपनी कंट्री की, और अपनी क्या करनी है, इंटीग्रिटी को अपने प्रोटेक्ट रखना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। तो अपनी कंट्री को क्या करना है, हमने प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, ठीक है। बाहर किसी के अभी हमले वगैरह उनसे क्या करना है, उनको हमने पहले तो पीस बना के रखना है, और अगर हो भी गया तो हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, ठीक है। नेशनल सर्विस करनी है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए के अंदर आती हैं। तो ये सभी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। हमने अभी क्या डिस्कस किया, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग और एंथम को, टू चेरिश एंड फॉलो द नेशनल आइडियाज को पहले फॉलो करना है, ठीक है। हमने प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड द सोवेरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड करनी है अपनी कंट्री को, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो हमने क्या करनी, हार्मनी सबसे क्या करना, भाईचारा बनाए रखना, ब्रदरहुड बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, और हार्मनी सभी के साथ क्या, खुशी के साथ रहना ना। अभी अगली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द इंच हेरिटेज ऑफ कंट्री कल्चर। जो हमारा कंट्री का कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, और आगे भी उसको बढ़ाते रहना। जैसे इंडियन कल्चर है, जो भी इंडियन हेरिटेज है, जो भी हमने हमारे इंडिया के कल्चर रहा है, जो भी उसको क्या करना है, हमने प्रिजर्व करना है हर एक इंच को। मतलब छोटे से छोटे जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं भागना है, हमें अपने इंडियन कल्चर को भी प्रिजर्व करना है और उसको आगे लेकर जाना है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट। हमें क्या करना है, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और उसको हार्म नहीं करना है हमारे इन्वायरमेंट को, और उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगा सकते हैं, और क्या कर, पोल्यूशन को कम करें, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अपने नेशनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो क्या करना है,
टू प्रोवाइड क्या करना है, डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमैनिटी की भावना रखनी है, इंसानियत की भावना रखनी है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की स्पिरिट रखनी है, रिफॉर्म्स क्या हो गया, हमारे देश को क्या करना है, आगे बढ़ाते रहना और देश की क्या करनी है, जो भी बुराइयां उनको मिटाना है, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रोस्पेक्ट्स एंड एब्जोर वायलेंस, हमने पब्लिक को क्या करना है, पब्लिक की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनको हार्म नहीं करना है और वायलेंस नहीं करना है, लड़ाई वगैरह उस चीजों पे नहीं बढ़ना, ठीक है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन स्फीयर्स, तो अपनी तरफ अपनी मेहनत करते रहनी है और एक्सीलेंस प्रोवाइड करनी है और अपनी कंट्री का क्या करना है, नाम रोशन करना है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फॉर एजुकेशन हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ ईयर्स, तो सभी को क्या करनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये जो था कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर ऐड की गई थी, ठीक है। तो इतना ही था। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये क्या है, नॉट इनफोर्सेबल। अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज कोई मान ले, टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये एक है कि अगर हम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हम थोड़ा बहुत मान लो कि नुकसान पहुंचा देते हैं गलती से, जहाँ की नॉट इंटेंशनली है, तो आप क्या कर, सुप्रीम कोर्ट जाके इनको नहीं कर सकते कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो की है उसको वायलेट किया, तो ये नॉट इनफोर्सेबल है। ये तो हमारी ड्यूटीज है कि हमें इन चीजों का पालन करते रहना, जैसे टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और कोई बंदे जो हमारे जो इंडियंस हैं जो क्या पोल्यूट तो कर ही रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो अभी तो वो तो फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको क्या कर सके, उस पर केस करते हैं वगैरह, वो कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट इन्फोर्सेबल है। अगर फंडामेंटल राइट्स है उनका कोई हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन केस में फंडामेंटल ड्यूटीज के केस में नॉट इन्फोर्सेबल है, ठीक है, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी, अगर हम दोबारा रिवाइज कर लें इन फंडामेंटल ड्यूटीज को, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है। सबसे पहली ड्यूटी हमारी क्या थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग और एंथम को, हमने नेशनल आइडियाज को क्या करना है, स्प्रेड करना है। अब इंटीग्रिटी और यूनिटी बनाए रखनी है, अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, हार्मनी बनाए रखनी है, भाईचारा बनाया, टू प्रिजर्व द रिच हाइट, अपना कल्चर बचाए रखना है। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेम्पर, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है, सेव रखना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस की तरफ भागना है, अच्छे अवार्ड मतलब अपनी फील्ड में क्या एक्सीलेंस करनी है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।